तो चलिए आज मेरा ये नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन 7 तक किए थे। अब जो है ना क्वेश्चन 8 को करते हैं। तो चलिए जैसा कि ये मेरा क्वेश्चन 8 है, दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो फार्मूला का जो चार्ट दिया गया हुआ है साइन कॉस टैन का हर एंगल के साथ 0 डिग्री 30 45 60 90 के साथ, उस चार्ट को पूरी तरह से याद रहना चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ बनाने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि इसको हम बनाते हैं। बोला कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, हालांकि आप जानते हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसलिए कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यानी हम बताए थे बहुत ही बेसिक बताए थे कॉट स्क्वायर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो √3 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2 का 2 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो लिखते हैं √3/2, और हालांकि इस पर भी स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। आगे मेरा होगा -3/4 होगा। उसके बाद क्या होगा, इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2/1। जैसा कि आपको बताया है कि cos का रिवर्स ही सेक होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 45 का वैल्यू मेरे पास होता है √2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/4 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 2 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए आगे √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो जैसा आपको पता है कि बहुत ही बेसिक है, √3 का स्क्वायर अगर बोला जाए तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, और एक ही रूट के अंदर में 3 × 3 आ जाएगा। आपको पता है कि इसमें यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, तो 2 के कारण अंदर में 2 का पेयर लगेगा और एक बाहर निकल जाएगा 3, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, माइनस 2 का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। -3/4 है, इंटू √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 का निकल जाएगा 2 रूट। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 3 का 3 रहने देते हैं। इस 2 से ये 4 जो है ना 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। चलिए 3 हो गया, ये 3 है, माइनस 3/2 लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं, माइनस ये 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास +1 है। इसमें अगर ज़्यादा समस्या है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं और यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का ऐड हो गया, ऐड या सब्सट्रैक्ट दोनों यहाँ पे मिक्सअप है। 1 2 2 1 का एलसीएम कितना निकालेंगे, 2 हो जाएगा। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 3 मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा मेरा, माइनस 2 से 2 में डिवाइड अगर करते हैं 1 आएगा, 1 से अगर 3 में मल्टीपल करेंगे तो 3 रह जाएगा, माइनस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस इस 1 से क्या करेंगे, इस 2 में जो है ना डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 1 में करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 में से ये 3 और 3 6 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 में से 3 और 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 को, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -3 और -3 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा। चलिए 8 में से 6 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, अब बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा 1, मतलब मेरा जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 1 हो गया। ठीक है, चलिए तो ये मेरा क्वेश्चन 9 है। बता रहा है कि cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, फिर इनटू में दिया हुआ है sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। मतलब ये और ये दोनों मेरा इनटू में है। क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। हालांकि आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, प्लस sin 30 का वैल्यू जो होता है मेरे पास 1/2 हो जाता है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ पे
साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 होता है, माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, 1/√2 होता है, सॉरी कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं कुछ है इसके नीचे 1 डाल देते हैं। इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। 1√2 और 2 का एलसीएम जो आएगा इस वाले पार्ट का √2, 2 का और 1 का, वो आएगा 2√2 आएगा। चलिए 1 से अगर हम 2√2 में डिवाइड करते हैं तो मेरा 2√2 रिजल्ट आएगा, और उस 2√2 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2√2 प्लस ये वाला प्लस है। उसके बाद इस √2 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं √2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा 2 बचेगा, और इस 2 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इस 2 से अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं इस वाले में तो मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, और √2 से फिर 1 में मल्टीपल होगा तो मेरे पास √2 ही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल है मतलब सॉरी इन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे 1 डाल करके इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, 1 का √2 का और 2 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास 2√2 आ जाएगा। इस 1 से अगर 2√2 में अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 2√2 आएगा, और उस 2√2 को 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास यही रह जाएगा 2√2, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। इस √2 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो मेरा √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से 1 में अगर मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इस 2 से अगर इसमें फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से अगर 1 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास यही रह जाएगा √2 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हालांकि देखिए आप सॉर्ट आउट करते हैं और इसको जो है ना 2 को √2 यहाँ पे है और 1 को √2 यहाँ पे है, मतलब 3 को √2 हो गया, अब प्लस में 2 हो गया, कितना हो गया 3 को √2 हो गया। इसको और इसको जोड़ने के बाद आपके पास 3 को √2 आया, अब प्लस में ये 2 दिया हुआ है, बाई नीचे क्या है मेरे पास 2√2 है, 2√2 रहने देते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे भी 2 को √2 है और 1 को √2 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3 को √2 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं 3 को √2 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है -2 है तो -2 लिख देते हैं। ठीक है भाई, क्या है 2√2 है नीचे में तो 2√2 रहने देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, ये वाला जो है ना इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, इस वाले टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीपल कर दीजिए, इस वाले टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीपल कर दीजिए, जो मेरा आएगा वही मेरा रिजल्ट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, अगर देखा जाए तो ये जो मेरा है a+b और ये जो है मेरा a-b बन रहा है, उसका फॉर्मूला a² - b² हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि a² - b² जो होता है मेरे पास a+b इंटू a-b होता है। तो देखने वाली बात है कि इस फॉर्म में है दिया हुआ है, मतलब यहाँ जो है a+b ये वाला है, उसके बाद a-b ये वाला है, यानी ये फॉर्म दिया हुआ है तो मेरा ये फॉर्म तैयार होगा, मतलब a² - b²। तो मेरा a का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और b का काम ये कर रहा है, तो क्या होगा a² होगा, मतलब 3√2 का होल स्क्वायर होगा माइनस b²। तो मेरे पास पता है कि b ये 2 बनने वाला है, ये 2b बना है, और यहाँ पे भी a ये बना है, b ये बना है, यहाँ पे भी देखिए a वही है, b ये है, मतलब सिर्फ साइन का जो है ना अल्टर है, साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी देख लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, a जो यहाँ बनता है वही यहाँ बनता है, जो b यहाँ है वही भी यहाँ बनता है। तो क्या हो गया मेरे पास, क्या होगा नेक्स्ट होगा b², तो b का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे बाई 2√2 और 2√2 को मल्टीपल करते हैं। देखिए बेसिक चीज़ है, हम यहाँ पे कर देते हैं 2√2 को अगर हम 2√2 को मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, 2 और 2 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, इंटू √2 और √2 को मल्टीपल अगर करते हैं तो एक ही रूट के अंदर में 2 आ जाएगा, तो 4 हो गया, इंटू यहाँ से दोनों 2 में से 1 2 बाहर अगर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट 8 आ गया, मतलब 2√2, यानी इसका जो रिजल्ट मेरे पास हो गया 2√2 और 2√2 को अगर मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास 8 आ जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, 3√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, रफली यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे रफ में 3√2 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है
3√2 का अगर स्क्वायर करते हैं मतलब 3√2 इंटू 3√2 करना होगा। 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 का मल्टीपल √2 और √2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर किए तो 18 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, नीचे में कितना है 8 है, फिर आगे चलते 18 में से 4 गया, मेरे पास 14 हो गया, और नीचे 8 है, 2 से इसको काटेंगे 7 होगा, 2 से इसको काटेंगे 4 होगा, यानी 7/4। हो सकता है आपका ये भी आंसर हो, नहीं तो आगे आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में दे देगा। तो क्या करते हैं, 4 का 4 यहाँ पे रहेगा, उसके बाद 1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 1 4 और 3 7, 7/4, यानी आपका ये आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरीके से जो है ना आपका पूरे बेसिक तरीके से जो है ना एंगल निकाला जा रहा है। और अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, बेसिक यहाँ पे किस तरीके से बटा पर का जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, यहाँ से कैसे जो है ना a² b² ये सब बना, ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं, ताकि हो सकता है कहीं मिस हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये सो दैट करना है, दिखाना है कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री इक्वल टू टेन 60 डिग्री माइनस 1 बाई टेन 60 डिग्री प्लस 1, मतलब है कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 60 मतलब साइन 60 कॉस 60 टेन 60 का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारा जो टेबल का जो वैल्यू है उसको पूरी तरह से प्रॉपर याद होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, वहाँ से जो मेरा रिजल्ट आएगा सो, उसके बाद फिर RHS को सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा सो। अगर दोनों रिजल्ट मेरा मैच कर जाता है, दोनों रिजल्ट अगर मेरा सेम हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब यह मेरा सो दैट हो गया। ठीक है, चलिए उस चीज़ को पढ़ते हैं। पहले हम लिख लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2 बाई कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 डाल देते हैं, यानी इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस 1 और 2 का LCM मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, इस 1 से अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा, 2 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा, माइनस इस 2 से अगर इस 2 में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 से अगर √3 मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास ये रह जाएगा 2 माइनस √3। उसके बाद ये डिवाइड है तो हम उस डिवाइड को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला डिवाइड जो है ये वाला डिवाइड है। उसके बाद क्या है, मेरे पास 1/2 है। जैसा कि आपको पता है नीचे के 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा मेरे पास 2 माइनस √3 बाई ये 1 आ जाएगा, मतलब जो मेरे पास हो जाएगा ये इसका जो वैल्यू आएगा 2 माइनस √3 बाई 1, मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 हो गया। मतलब LHS को हम सॉल्व किए तो मेरे पास क्या आया, ये रिजल्ट आया। फिर देखते हैं RHS को सॉल्व करके कि इससे क्या रिजल्ट मेरा आता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं RHS राइट हैंड साइड इक्वल टू, मेरे पास दिया हुआ है tan 60 डिग्री माइनस 1 बाई tan 60 डिग्री और प्लस 1। ठीक है, हालांकि tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 होता है। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। हमको तो ऐसा लाना है, मतलब ऐसा आ जाएगा तो सो दैट मेरा हो जाएगा, हालांकि ऐसा आया नहीं तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। अगर यहाँ पे √3 प्लस 1 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे √3 माइनस 1 से मल्टीपल कर देते हैं। ऊपर भी हमको √3 माइनस 1 से मल्टीपल करना हो, ऊपर में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देते हैं √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब होता a² माइनस b²। तो a का काम कौन कर, √3, तो हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर a² माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ये मेरा जो होगा √3 माइनस 1 है। हाँ, यहाँ नीचे तो नहीं हटेगा, हम क्या करते हैं इस चीज़ को फिर से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से बनाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी है तो मेरे पास हम क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे इसी चीज़ को जो है ना हम यहाँ पे लिखते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये वाला है, ये वाला चीज़ यहाँ से बनाना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए a - b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मेरे पास a² + b² - 2ab थे, a² तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 होगा, a की जगह पे क्या जाएगा √3 और b की जगह पे 1 जाएगा, बाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 रहेगा। चलिए इस √3 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो मेरे पास हमको क्या मिल जाता है, ये जो है ऐसे गया हुआ है, इस √3 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, अब प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इसका जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 × 1 मतलब 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, बाई 3 में से 1 गया 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 3 और 1 4, 4 - 2√3 4 - 2√3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से मेरा देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब मेरा 2 कॉमन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 और -√3 और यहाँ पे है नीचे में 2, इस 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 - √3 यहाँ भी आ गया, मतलब मेरा क्या हुआ LHS 2 - √3, RHS भी 2 - √3 हो गया। तो इसके बाद हम लिख देंगे हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS = RHS प्रूव्ड, हालांकि हमको यही प्रूव्ड करना है, सो दैट करना था। ये आपका जो होगा ना क्वेश्चन नंबर 10 का 1 हो गया। चलिए इसके बाद हम 10 का 2 करेंगे। तो चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 का 2 है, यहाँ पे बता रहा है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाई 1 + sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का इक्वल टू cos 30 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है, मतलब सो दैट करना, दिखाना है। तो हम क्या करते हैं फिर LHS और RHS को बनाएंगे और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ मेरा LHS और RHS प्रूफ हो गया, मतलब मेरा वैल्यू सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं LHS में जो मेरे पास जो वैल्यू है वही चीज़ को पहले लिख देते हैं, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाई क्या होता है 1 + sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है √3/2 होता है, प्लस sin 60 डिग्री जो होता है मेरे पास √3/2 होता है। उसके बाद ये डिवाइड बड़ा वाला है ये वाला, उसके बाद 1 का 1 हो गया, प्लस sin 30 डिग्री मेरे पास 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री मेरे पास 1/2 होता है, 1/2 होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, नहीं इसी को आगे चलते हैं। यहीं पे देखिए इस 2 का LCM निकालते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से अगर √3 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास √3 ही रहेगा, प्लस है तो फिर प्लस दे दिए। इस 2 में अगर इस 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और उस 1 से अगर √3 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास √3 ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा डिवाइड, उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा। आधा है आपके पास और फिर से आधा है, मिल करके 1 हो गया, और ये 1 है मिल करके 2 हो गया, डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा 1 √3 और 1 √3 मतलब 2 √3 हो गया, क्या हो गया 2 √3 हो गया, बाई ये 2 है, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, ये भी डिवाइड में है, तो आप बेसिक बहुत बेसिक चले जाइए, ये डिवाइड का सिंबल दे दीजिए और ये 2 लिख दीजिए। हालांकि आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया √3/2 हो गया, मतलब LHS का वैल्यू क्या हो गया आपके पास √3/2 हो गया। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर निकाल लेते हैं RHS का वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं RHS का वैल्यू, RHS का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है cos 30 डिग्री लिखते हैं। आपको पता है कि cos 30 डिग्री मेरा क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो अब बताइए LHS का वैल्यू √3/2 और cos 30 RHS का जो वैल्यू आया वो भी मेरे पास √3/2 आया, तो हम बोल सकते हैं, चूँकि हैंस LHS
इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया मेरा। यही तो हमको प्रूव करना था। ये मेरा क्वेश्चन 10 का 2 है। हाँ चलिए, तो मेरा ये क्वेश्चन 11 है और 11 का फर्स्ट है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 सॉरी कॉस 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। मतलब हमको ये वेरीफाई करना है कि यहाँ से यहाँ आप सॉल्व कीजिए, उसका जो वैल्यू आएगा 100 और ये साइन 30 का वैल्यू जो होगा 100। अगर दोनों मेरा सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाते हैं LHS और RHS वाला। तो हम क्या लिखते हैं, LHS में हमको तो लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। आपको पता है कि √3 इंटू √3 अगर करेंगे तो रूट के अंदर में 3 इंटू 3 होगा, उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा तो मेरा 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, नीचे करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, LCM निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे आपका 1 आएगा, 1 से 3 में मल्टीपल करेंगे 3 होगा। माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 होगा, 1 से 1 में ऊपर वाले मल्टीपल करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इसको काटें, 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब मेरा आंसर आया 1/2 LHS का। हम यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, चलिए RHS लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं RHS। हालांकि RHS का वैल्यू मेरे पास कितना है, साइन 30 है, साइन 30 डिग्री है। और आपको पता है कि साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 मेरा 1/2 होता है। अब आप ही बताइए, LHS का वैल्यू 1/2 हो गया और RHS का वैल्यू 1/2 होगा, तो पहले वाले क्वेश्चन में लिखते हैंस LHS इक्वल टू RHS बराबर प्रूव्ड हो जाता था। तो यहाँ पे हम वही चीज़ को लिखेंगे, हैंस LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, VERIFI वेरीफाई। ठीक है, मतलब ये मेरा वेरीफाई हो गया, LHS और RHS का वैल्यू सेम आ गया, इसीलिए मेरा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलिए, तो ये मेरा जो है ना क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन cos 30 डिग्री। ये हमको वेरीफाई करना है। यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, पहले LHS वाले को सॉल्व करते हैं, उसका जो वैल्यू आएगा 100, और फिर RHS को सॉल्व करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा 100। दोनों मेरा सेम होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि मेरा वेरीफाई हो गया। तो हम क्या करते हैं, LHS में लिखते हैं यही cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए cos 60 डिग्री 1/2 होता है और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री सॉरी मल्टीपल है यहाँ पे, तो मल्टीपल दे दिए। और साइन 30 डिग्री क्या होता है मेरे पास, 1/2 होता है। ठीक है, चलिए 1 को अगर √3 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास √3 आ जाएगा, 2 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा, उसके बाद √3 को 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो √3 होगा, और 2 को करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, √3 चलिए √3 यहाँ पे क्या करते हैं, √3/4 आ गया, √3/4 आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, 4 और 4 का हम क्या करें, नीचे वाले का LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 4 हो जाएगा, इस 4 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से √3 में मल्टीपल करेंगे तो √3 होगा, प्लस इस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से अगर √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 √3 और 1 √3, मतलब हो गया 2 √3, 2 √3 बाई क्या हो जाएगा 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, मतलब मेरे पास आ जाएगा √3/2। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे RHS लिखते हैं,
RHS में हमको क्या दिया हुआ है, cos 30 डिग्री, आपको पता है, लिख देते हैं cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू ही होता है √3/2। तो आप बताइए LHS में जो मेरा वैल्यू आया √3/2 और RHS में जो वैल्यू आया √3/2, दोनों मेरा इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS है, इसे लिखने में मेरा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है, ये मेरा वेरीफाई हो गया। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन थर्ड को करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये बता रहा है कि 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री, मतलब आप इसको वेरीफाई कीजिए, मतलब इसके बराबर में ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, फिर उसी तरीके अप्रोच का यूज़ करेंगे। LHS लिखेंगे, LHS में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 का 2 हो गया, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, इंटू cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू √3/2, तो मेरा क्या हो जाएगा, √3/2 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर RHS हम लिख लेते हैं। RHS में जैसा आपको पता है कि RHS में मेरे पास क्या है, RHS मेरे पास है sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे पास √3/2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, मेरा मतलब LHS का वैल्यू √3/2 और RHS का वैल्यू भी √3/2 मेरा इक्वल हो गया। तो बोलेंगे कि ये मेरा जो हो गया ना, पहले वाले में प्रूफ लिख देते, तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे थे, मेरा हो गया वेरीफाई। तो क्या लिखते हैं, वेरीफाई। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन हो गया 11 हो गया, 11 का थर्ड हो गया। चलिए, तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 sin 40 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, इसको वेरीफाई करना है कि sin 90 डिग्री है कि नहीं, मतलब इसको सॉल्व करते इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं इसी तरीके से, LHS में लिखते हैं 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। चलिए, जैसा कि आपको पता है 2 का 2 हो गया, sin 45 1/√2 होता है, और cos 45 भी मेरे पास 1/√2 होता है। 2 का 2 हो गया, 1/√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, एक ही के अंदर में 2 ठो रूट आ जाएगा, सॉरी, एक ही रूट के अंदर में 2 बार 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसा कि 2 हो गया, यहाँ का 1 हो गया, इस 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, मतलब LHS का वैल्यू मेरे पास 1 आया। RHS का वैल्यू क्या होगा, RHS निकालते हैं। RHS मेरे पास दिया हुआ है sin 90 डिग्री। चलिए, जैसा कि पता है कि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे भी वही बात लिखेंगे कि हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिख देंगे, वेरीफाई हो गया मेरा। अगर इससे भी अगर एडवांस थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अगर लगाना है, तो एक अप्रोच और लगा सकते हैं प्रूफ करने के लिए, जो कि हम यहाँ पे कर देते हैं। एक फार्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का वैल्यू फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, यहाँ पे ये 2 है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो वैल्यू है, उसको हम थोड़ा एक अलग टेक्निक से सॉल्व कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 2 sin 45 इंटू कॉस 45, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 यहाँ पे हो गया sin थीटा, मतलब sin थीटा की जगह 45 चला गया, इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या चला गया, 45 डिग्री चला गया। मतलब ये अगर वैल्यू है तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब sin 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, sin 2 और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, sin 2 और 45 को और मल्टीपल करेंगे, 2 और 45 में तो कितना हो जाएगा मेरे पास, sin 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमको ये लाना था। तो देखिए, एक ही बार में LHS से आ गया, डायरेक्ट RHS आ गया। तो यहाँ भी बोल देंगे कि LHS इक्वल टू RHS मेरा हो गया। तो इस टेक्निक से भी आप जो है ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे भी अगर चाहते हैं आप अगर इसको बनाना, तो आप देखिए यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यहाँ पे
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे भी मेरे पास बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 और थीटा के जगह कितना चला जाएगा, 30 चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और हमको देखिए साइन 60 ही लाना था, तो डायरेक्ट आ गया। तो ये सब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है, आप इसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये वैल्यू तो आपको पता ही है कि डाल के आप जो टेबल का वैल्यू है उस टेबल के वैल्यू को डाल करके निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को हम जनरल जो तरीका आपके बुक का है, ये हो गया, ये हो गया, ये थोड़ा बुक से हट करके यहाँ हो गया, ये बुक से हट करके यहाँ पे है, तो ये किस तरीके से हुआ, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये वाला पार्ट बना है, तो इसको हम साइन 2 थीटा लिखेंगे, और साइन 2 थीटा लिखने से मेरा साइन 90 प्रूफ होकर के आ गया है, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये शायद फर्स्ट है, क्वेश्चन 12 का ये फर्स्ट है, ठीक है। चलिए जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन में इसी फार्मूला का यूज किए थे प्रूफ करने। अब देखिए उस फार्मूला को ही बता रहा है कि आप वेरीफाई करके बताओ। अरे भाई फार्मूला से ही तो हम बनाए थे, तो वेरीफाई तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, LHS वाले को लिख देते हैं। LHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है, LHS में पहले लिख देते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS में मेरे पास क्या है, साइन 2a है, तो हम साइन लिख देंगे 2 का 2 और a की जगह पे 45 यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं RHS लिख लेते हैं। RHS में हमको क्या है दिया हुआ है, 2 साइन a इंटू कॉस a है। तो हम 2 साइन a की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 45 इंटू कॉस a की जगह पे क्या लिखना है, 45 हो गया। 2 का 2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, और कॉस 45 मेरे पास 1/√2 हो गया। तो 2 हो गया 1/√2, और √2 क्या हो जाएगा, √2 को √2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 2 मेरे पास ही रहेगा। अगर देखना है बेसिक इसका, तो √2 इंटू √2 होगा, एक ही रूट के अंदर में दोनों 2 आ जाएगा, इसमें 2 का पेयर लगेगा, एक बाहर निकल जाएगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब इस दोनों का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। तो अब बताइए a का यूज किए तो मेरा वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस LHS इक्वल टू RHS मेरे पास आ गया है, और लिख देंगे वेरीफाई भी हो गया भाई, ठीक है। चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन 12 का 2 है। क्वेश्चन अभी तक हम 2 ही को प्रूफ करते, इससे ये प्रूफ करते थे। अब जो है मेरे पास 3 है, ठीक है। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है -1 2 sin स्क्वायर है। एक्चुअली में जो है ना भाई, cos 2a का ही फार्मूला ही होता है। अगर तुम कहोगे तो हम फार्मूला को भी यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, जो कि 12th लेवल का चीज़ है ये। cos 2a जो होता है ये मेरे पास हो जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है, ठीक है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर a ही रहने देते, माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर a माइनस, अब क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। देखो एक cos स्क्वायर a, एक cos स्क्वायर a, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर a -1 हो जाएगा। मेरे पास ये आ गया कि नहीं। फिर इससे हमको ये भी ले आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका हमको ज़रूरत नहीं है, एक हम प्रूफ करके बता दिए है कि cos 2a का फार्मूला जिस तरीके से ये होता है उसी तरीके से ये भी होता है, cos 2a का ही फार्मूला। थोड़ा ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम ट्रिगो सीख रहे हैं तो बेसिक से एडवांस सारे चीज़ को हम सीखते चलेंगे। इसको तरीका हम दूसरे अप्रोच से बनाते हैं, मतलब सबका वैल्यू को इक्वल करके बनाते हैं। हो सकता है कभी आपको ऐसा भी कोई टीचर बना करके दिखाएगा तो उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि ऐसे कैसे हो गया, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। cos 2 a की जगह पे क्या लिखते हैं, 45 लिख देते हैं, इक्वल टू है इसको 2 cos a की जगह पे कितना जाएगा, 45 जाएगा, लिख देते हैं cos 45, इस पे भाई स्क्वायर कर दो, -1 इक्वल टू ये 1 हो गया, -2
और उसके बाद क्या लिखते हैं साइन 45, इस पर भी स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं, सबको सॉल्व करते चलते हैं, अगर सबका वैल्यू अगर सेम आएगा तो भी वेरीफाई हो गया, मतलब एक टेक्निक ये भी रहेगा। ठीक है, कॉस 2 और 45 को करेंगे, कॉस 45 कितना हो, कॉस 45 इंटू 2 करेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा, माइनस नहीं है, इक्वल टू 2, और कॉस स्क्वायर 45 इसको लिखेंगे, इसको जो है कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, क्या हो जाएगा 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर लिखेंगे, और -1 है, इक्वल टू 1 - 2 है, और साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2 होगा, यहाँ पे भी लिखते हैं 1/√2 लिखते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉस 90 का वैल्यू डालते हैं, जैसे आपको पता है कि साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, इसी तरीके से कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इससे 2 का 2 हो गया, 1/√2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो मेरे 1 रह जाएगा, और इस √2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो √2 × 2 मतलब 2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब माइनस ये 1 है, इक्वल टू 1 हो गया, -2 हो गया, अगर इस 1/√2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 1/2 ही आएगा। अगर बेसिक इसका देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, 1/√2 पे मेरे पास स्क्वायर है, मतलब क्या होगा 1/√2 2 बार लिखा आएगा, 1 और 1 को मल्टीपल करेंगे 1 हो जाएगा, और √2 को मल्टीपल करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 होगा, 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, 2 मेरा 1/2 होगा। इसी टेक्निक का अप्रोच जो है ना यहाँ पे भी किए हैं। ठीक है, तो मेरा इसका क्या आ गया वैल्यू 1/2, तो लिख देते हैं 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये तो 0 है ही है, 1 में से 1 जाएगा, अब मेरे पास 1 बच गया, -1 इक्वल टू 1 हो गया, ये क्या बच गया माइनस, ये 1 हो गया। अब बताइए 0 इक्वल टू यहाँ भी 0 इक्वल टू यहाँ भी 0, तो मतलब इस टेक्निक से भी मेरा सारा वैल्यू 0 आ जा रहा है। ए का वैल्यू अगर 45 लिखते हैं तो हम बोलें कि हैंस इट इज़ वेरीफाई, ये जो है ना हैंस इट इज़ वेरीफाई, मतलब एक टेक्निक ये भी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।